This conference will now be recorded. Okay, so the meaning of storage is basically categorized in two different parts. One is structure and another is unstructured, right? Right. Structured storage and unstructured storage. As we know that the meaning of structured storage, अगर आप कोई database को store करना चाहते हैं with the help of SQL, MySQL, Microsoft SQL, Postgres, Aurora DB, Cosmos DB, DynamoDB या Oracle, इन सब की help से अगर हम कोई भी टेबल या डेटाबेस को स्टोर करते हैं तो which is considered as a structure. और अगर हम PDF की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, MP4 images की बात करें, videos की बात करें, so these all are the part of our unstructured storage. So you can say that the storage is categorized in two different parts: unstructured, structure, and another is unstructured. ठीक है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है अपने स्टोरेज सर्विसेज को, जिसमें से एक पहला स्ट्रक्चर है और दूसरा अनस्ट्रक्चर. So in case of structure, we have n number of examples like as all database. जितने भी database के लिए हम services use करते हैं like as MySQL, ठीक है, या SQL की बात करें या फिर Oracle की बात करें या फिर हम यहाँ पे DynamoDB हम डिस्कस करेंगे या Cosmos DB है. So these all are the type of स्ट्रक्चर डेटा. ये सभी हमारा स्ट्रक्चर डेटा में काउंट होगा. थिंक अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में n नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक एज अ PDF, डॉक्यूमेंट्स, या फिर हम बात करें अपने व्हाट वी कैन से दैट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक एज इमेजेस, सारे टाइप्स इमेजेस के, या फिर वीडियोस. ये सभी जो डेटा है ना, that we can store in unstructured storage. Is it clear? Yes. Not only in AWS portal, every cloud provider can establish our data by using two different way. हर एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास अपना खुद का स्टोरेज सर्विस है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ डेटा हम कोई सा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने स्टोरेज पे. अगर PDF, डॉक्यूमेंट, इमेज या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो उनके लिए सर्विसेज अलग हैं. अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो उनकी सर्विसेज डिफरेंट हैं. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर के, एंड आफ्टर दैट विल मूव आवरसेल्फ टू अनस्ट्रक्चर. अनस्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे. अनस्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के केस में पूरा का पूरा RDS हम पढ़ेंगे, AWS RDS सर्विसेज में. सो over Azure portal, I think we have a total 5-6 different types of services that can help us to manage the unstructured data. सिर्फ अनस्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, सिर्फ अनस्ट्रक्चर को स्टोर कराने के लिए AWS ने अपने पोर्टल पे 6 अलग सर्विसेज को बिल्ड कर रखा है. 6 अलग सर्विसेज हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है. एज पर आवर रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी सर्विसेज. अगर हम पोर्टल की बात करें, यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल की बात करें, सो थिंक अबाउट द स्टोरेज. यहाँ पे हम पहले तो स्टोरेज में जाते हैं. दिस इज द स्टोरेज पैनल सबसे लास्ट में. जब आप स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज आर अवेलेबल. AWS बैकअप, EFS, AWS इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी, FSx, S3 ग्लेशियर एंड स्टोरेज गेटवे. ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज हैं जो एक आर्किटेक्ट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए या सिसऑप एडमिन के लिए आना जरूरी है. Is it clear about the storage? So these all are the unstructured. ये सभी जो स्टोरेज आप देख रहे हैं ना, ये सभी स्टोरेज हमारी हेल्प करेंगे टू स्टोर द अनस्ट्रक्चर. हाँ, स्टोरेज टाइप्स हमारे अलग हो सकते हैं, मींस पर्पस हमारा अलग हो सकता है कि किसका कब इस्तेमाल करना है. क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay, so we'll start from very basic, जो सबसे कॉमन है और लगभग
हर एक most of organization prefer to use this particular service, means for the backup purpose, for to store the our personal official data, CCTV cameras data, archive data and frequently uses data, website के लिए data, वो है हमारा S3 bucket. सबसे ज्यादा डिमांड में जो है वो S3 bucket है. So we'll discuss each and everything related to the S3, then Glacier, then storage gateway, FS Logic, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे कि actually the meaning of these options, it's really important for us, we should know about everything. So let's start with the S3. Anyone want to say something about the S3? क्या होता है ये S3? AWS स्टोरेज, कहीं ना कहीं डेवलपर हो, डेटाबेस इंजीनियर हो या सिक्योरिटी इंजीनियर हो, S3 इज द कॉमन सर्विस जो लगभग सभी को मालूम होती है. थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा सकते हैं. So anything that you want to say something about the S3 storage? Sir, it is like a scalable storage in the cloud, simple storage services. Simple storage services is the full form of our storage S3. ठीक है. Actually Yes. means as a architect या आप as a architect किसी organization में काम करते हैं, as a AWS architect, so just wanted to know about the real usage of our S3 bucket. Any Sir, example we have? it is like to, sir, it is like to store the data that we can also scale depending on our need, Okay. which also offers the data security and performance. Mm-hmm. करेक्ट. चलो थोड़ा सा इसमें हम हेल्प करते हैं समझने के लिए. दिस इज आर S3 बकेट. वन ऑफ कॉमन टेक्नोलॉजी मीन्स एक स्टोरेज के केस में एज्योर के पास है ब्लॉब स्टोरेज, तो AWS ने अपने स्टोरेज के पे सबसे जो कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज सर्विसेज स्टैब्लिश कर रखी है विच इज S3 बकेट. ठीक है. सो एज पर द नेम सजेस्ट, S3 bucket responsible to store unlimited data. ठीक है ना. स्टोरेज के केस में आप अनलिमिटेड, डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 TB. ठीक है ना. बाय डिफॉल्ट जब हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो उस केस में जो कोटा मैनेजमेंट है, हमारे सब्सक्रिप्शन का जो कोटा होता है, दैट गिव अस ऑप्शन टू अपलोड अप टू 16 TB ऑफ डेटा. ठीक है. But if you want to upload more than 16 TB, you just need to inform to AWS, and AWS team can increase the quota limit for your entire account. ठीक है. So you can upload unlimited data. But question is that which types of data we are able to upload in our S3 bucket. So basically we can use our S3 bucket, store and share data. ठीक है. Second important part, you can use it to store and share data, personal data जो भी आप upload करना चाहते हैं. We can use it for backup and restore. We are able to use this particular option to host static website. We can use our S3 bucket for migration. We can use our S3 bucket like as a map drive. And it can also help us for versioning. These all are the topics, these all are the features which is contained by our single S3 bucket. ये इसके टास्क हैं. आप अपना पर्सनल कोई डेटा रखना चाहते हैं, it can help us. Backup and restore के लिए host a static website, and you can also use it for migration, map network drive और versioning option को
यूज करने के लिए भी हमारा S3 bucket हमारी हेल्प करता है. Now, another important part, S3 bucket is a type of object-based storage. It's a type of object-based storage. So, what do you think about the object-based storage? Anything that you want to add? Object-based storage की meaning क्या होती है? Anyone? So चलो, to store देखो, the data unlike the file, yeah. So to store the data unlike the file storage system, in correct. form. So, basically we have a two different types of storage technique, right? One is object based storage and another is block based storage. Block based storage जिसमें आपको proper hard disk मिलती है, you can connect your space with your computer and use as a hard drive, use as a partition that you want. But object based में क्या होता है ना, we are able to just use this storage to put our data. आप इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते, आप इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ डेटा को अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे, दैट्स इट. सो n number of examples we have like as a for object based storage. जैसे यहाँ पे हम आपको बिल्कुल क्लियर एग्जांपल बताएं तो we have a n number of examples like as a you know very well about Google Drive. Second Yes. example is OneDrive, and iCloud is also a type of object based storage. So these three different service can work just like a S3 bucket. So as you know that, just let's try to compare our S3 bucket to Google Drive or OneDrive and iCloud. So if we talk about the capacity of our Google Drive, so as we know that whenever we sign up ourselves in Google account, जब भी हम Gmail account तैयार करते हैं तो Gmail या Google हमें कितना स्पेस प्रोवाइड करता है फ्री में? 15 गिग. हर एक Gmail अकाउंट पे हमें 15 GB का स्पेस असाइन कर देता है. मींस वी आर एबल टू अपलोड आवर पर्सनल डेटा अप टू 15 गिग. इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इसका कोई चार्जेस हमें नहीं पे करना होता. इज इट करेक्ट? बट अगर आप इससे ज्यादा स्पेस मांगते हैं या इससे ज्यादा स्पेस अगर आप चाहते हैं गूगल ड्राइव से, तो आई थिंक 100 गिग का जो स्पेस है ना वो आपको देना पड़ेगा इसका 130 रुपीज पर मंथ, राइट? या आपका 100 गिग के लिए 130 रुपीज पर मंथ आपको पेड करना पड़ेगा. नाउ इट्स अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस. ये हमारा जो है ना वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड, अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया और नो मैटर कि आप पूरा 100 GB डेटा नहीं भी रख रहे हैं ना, तब भी आपको 130 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे. मान लीजिए आपने सब्सक्राइब किया 100 गिग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअल डेटा साइज है जस्ट 20 गिग, बट आपको जो पेमेंट जाएगी वो पूरा का पूरा किस पे जाएगा? 130 गिग पे जाएगा. इज इट करेक्ट? Yes, sir. So it means that Google Drive, iCloud, OneDrive can charge you as per the subscription, not as per the data. Just इसका अपोजिट है हमारा S3 bucket. बिल्कुल अपोजिट है हमारा S3 bucket. अपोजिट कैसे? कि S3 bucket में जो डेटा आप अपलोड करेंगे ना, उस डेटा की कैपेसिटी पे डिसाइड होगा कि आपको कितना पे करना है. हाउ मच यू नीड टू पे. पहले महीने आपने 10 GB अपलोड किया, 10 GB का पे करेंगे. दूसरे महीने आपने 5 GB डेटा डिलीट कर दिया क्योंकि उसका काम नहीं था, तो दूसरे महीने आपको 5 GB का पे करना पड़ेगा. दिस इज द एक्चुअल गैप. सेकेंड, सिक्योरिटी की बात करें तो S3 बकेट पे n नंबर ऑफ सिक्योरिटी है जो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जिस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने स्पेस को विद योर क्लाइंट यू कैन मैनेज. गूगल ड्राइव पे अगर जीमेल का अकाउंट हमें मालूम चल गया या पासवर्ड मालूम पड़ गया तो आई एम एबल टू एक्सेस योर एंटायर डेटा.
But Google के केस में we have a number of security, we have a number of method to configure the security. Is it okay? चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एक प्रैक्टिकल देखते हैं इसमें कि कैसे S3 बकेट को तैयार किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन हमें S3 बकेट में देखने को मिलेंगे, एंड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल एनवायरनमेंट। The another important part of S3 bucket is a global accessible service है। The meaning of global accessible service, Azure portal, AWS portal के ऊपर अपने पास मल्टीपल सर्विसेज हैं जो ग्लोबल एक्सेसिबल होती हैं। The meaning of global accessible means you are able to access your service from anywhere. जो रीजन है, जो जोन है, आपने इंडिया लोकेशन में अपने पोर्टल को लॉगिन कर रखा है, वी आर इन मुंबई लोकेशन, आपने S3 बकेट यूएस में बना रखा है, कनाडा में बना रखा है, आप यहाँ से इसी लोकेशन पे बैठ करके अपने S3 बकेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Is it fine? Yes, sir. चलो लेट्स प्रोसीड विद प्रैक्टिकल। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं इसमें। Open our AWS portal, select storage, under the storage click S3 bucket, and in S3 bucket, although I have already created multiple buckets, लेकिन यहाँ पे हम एक नया bucket create करने जा रहे हैं। I created multiple buckets which is available in different geographical location, North Virginia, Mumbai, North Virginia again, Oregon. So multiple website, multiple S3 bucket हमने बना रखी है, and which is available in different geographical location. But आप एक location पे बैठ करके हर एक website को देख सकते हैं because it's converted into the global. So what you need to do, I'm just going to create one more bucket. Bucket बनाने के लिए we just need to click create bucket. Select your bucket name. Your bucket name must be unique क्योंकि you know that it's a global accessible bucket. AWS bucket 1988. AWS hyphen bucket 1988. Bucket name must be unique. कहाँ पे बनाना है? I want to create it in Mumbai location, Central EVS. Right. Copy setting from existing bucket, it's optional. If you want to copy that settings from existing bucket, तो setting पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। Object ownership, you can configure your ACL. It's a kind of security that give us option to protect the S3 bucket. But अभी हम base पे जो भी default option है उस पे proceed करेंगे। Disable. Block public access settings for this bucket. The meaning of this particular option, अगर आप इसको ब्लॉक करके रखते हैं तो जो भी डेटा आप इस बकेट में अपलोड करेंगे आने वाले टाइम पे, वो डेटा आपका किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, उसका URL आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, मीन्स यू आर अनेबल टू शेयर योर डेटा विद एनीवन। इज इट ओके? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप में। Another important part, I'm just going to another important part is related to the bucket versioning. आप यहीं पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको इनेबल कर देंगे, but you should know about the usage of versioning. Anything that you want to add, the meaning of versioning? Why it is important for us means इसका एक्चुअल में ये जो फीचर है वर्जनिंग का, इसका बेनिफिट्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं बकेट वर्जनिंग के? You can restore if something goes wrong. That's one major benefit from previous version. Do we have any example? Like, if we are having let's say, I'm getting the data for today, and then after a while, there is some change to the data, and I want to go back to the previous before change of data. Then I need the version to go back. Great. So अगर हम ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेवलपर टीम है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन,
The actual meaning of bucket versioning, you can say that कि आपने कोई document design किया, for example आपने कुछ भी आपने write किया, day 1 आपने mention किया hello, और day 3 आपने mention कर लिया how are you, like that, anything. So इस केस में ये दोनों को सेग्रीगेट कर लेगा. अगर आपने सिर्फ हेलो लिख के सेव कर दिया एंड डेटा को अपलोड कर दिया, दूसरे दिन आपने इसमें कोई चेंजेस किया, तीसरे दिन चेंजेस किया, जितने भी चेंजेस करेंगे ना, ये हर एक चेंजेस का एक एक वर्जन तैयार करके रख देगा. मीन्स फाइल हमारी एक ही रहेगी, डेटा हमारा एक ही रहेगा, सॉरी पर्टिकुलर फाइल हमारी एक ही रहेगी, लेकिन उसमें जो चेंजेस होंगे वो आप डे वाइज इन चेंजेस को सेग्रीगेट कर सकते हो. The main benefit of segregation, आप इससे स्पेस तो बचेगा ही, मीन्स बार बार आपको फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आपको फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आल्सो कि आप मीन्स आसानी से दोनों के बीच में सेग्रीगेशन कर सकते हैं. जो चेंजेस हुए हैं उनके बीच में सेग्रीगेशन किया जा सकता है. क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो, so I'm not going to activate it, we'll activate once complete. अभी हम Manju, वर्जनिंग का सेपरेट. Yes. one question, like, when we did this EC2 instance and all those things, right? We got some storage out there also. Was that S3 or was that something else? No, in case of S3, sorry, EC2 instance creation, Uh-huh. AVS 30 gig का स्पेस मिलता है अब आपको, जब भी हम विंडोज की मशीन को क्रिएट Correct. करेंगे तो. Correct. So, wo 30 gig, is that on S3 that we are getting it or somewhere else? No, S3 is a object, वो जो है storage which is a EBS, elastic blob storage, sorry, Oh, block okay. storage, Block storage. Okay. है ना, which is not considered as a object. Objects in the sense we are able to upload only the data. फाइल हम फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में हम डेटा को अपलोड करेंगे. और EBS क्या है? EBS के केस में हम अपने अकॉर्डिंग उसका पार्टीशन और क्या डेटा अपलोड करना है वो हम डिसाइड करेंगे. ठीक है. फाइन. Yeah. Next, let's talk about the another options. चलो, I'm not going to activate the versioning. We will configure versioning separately. हाँ, second important part, it can also help us whenever we establish replication. अगर आप बकेट का एप्लीकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, इन दैट टाइम वर्जनिंग मस्ट बी एक्टिवेट. उस केस में भी जो वर्जनिंग ऑप्शन है वो एक्टिवेट होना चाहिए. क्लियर? कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Yes. Yes, sir. I'm not going to make any changes. Click create bucket. We successfully created one bucket with name of AWS bucket 1988 and which is not public. Bucket and object not public. Object can be public, means जो पुरानी हमने buckets create कर रखी थी उसको हमने public कर रखा है, and this is not public. The meaning of not public means अगर आप इसको open करते हैं, let's open our bucket. Simple सा click करेंगे, it give you option to upload your data. Guys, just give me 1 minute. This conference will now be recorded. Okay, so in bucket, whenever we open our bucket, यहाँ पे देखिए upload का option दिखाई पड़ रहा है, and we are able to upload any data. It may be file, it may be folder, right? So click करते हैं bucket upload के ऊपर और it will redirect you on page of uploading. You can upload file, you can upload folder. दोनों में से कुछ भी हम upload कर सकते हैं. तो एक आधी फाइल अपलोड करके देखते हैं. Add files पे क्लिक किया हमने. It redirect you on योर लोकल मशीन. ये हमारा लोकल डेस्कटॉप है, किसी भी लोकेशन से डेटा को अपलोड किया जा सकता है. Okay, so I'm just going to upload one
JPEG image, Intune logo we successfully selected, and click upload. एक फाइल हमने अपलोड की इसमें which is name is Intune logo. Now you are able to share this file to anyone. इस फाइल को हम किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं with the help of URL. Select your file, select your data, and it gives us option of URL. Directly आप copy S3 bucket URL या आप यहाँ से copy करेंगे and paste on any browser. But it is not accessible to public, right? Exactly. ये एरर दिखा देगा क्योंकि आपने उसको बैकएंड से पब्लिक नहीं कर रखा है. सो वी मस्ट नीड टू मेक इट पब्लिक. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पब्लिक एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा. सो टू मेक इट पब्लिक एक्सेसिबल, ऑब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट एक्शन में, एंड मेक पब्लिक यूजिंग, राइट, मेक पब्लिक यूजिंग ACL, बट अनफॉर्चुनेटली इज ग्रेड आउट. ठीक है, ये क्या है आपका अभी जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इट्स अ ग्रेड आउट. Because what you need to do, you just need to make sure कि जो आपने ब्लॉक किया था, जो सेटिंग्स में ब्लॉक किया था स्टार्टिंग में, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉकिंग को डिसेबल करना पड़ेगा. Okay. Or we just saw that we are, I mean, like, how to upload the files. But if in case it was a database or something like that, how we could have done that? No, in case of database, what you need to do for the database, you need to copy the URL and communicate with your database software. We are unable to Okay. access directly in unstructured mode. Okay. Okay. Got it what I'm saying? क्योंकि अगर आप टेबल की बात करते हैं या फिर किसी डेटाबेस की बात करते हैं, वो तो हम ऐसे भी ओपन नहीं कर पाएंगे ना विदाउट डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जरिए. Correct. तो सोर्स और डेस्टिनेशन पे अभी S3 के ऊपर मतलब सो लेट्स से मेरा आई हैव माय ऑन प्रिम पे लेट्स से माय SQL या कुछ तो है, वहां से डेटा निकाल के मेरे को S3 पे डालना है. सो हाउ डू आई go about that? Sorry, could you please repeat again? If I have a database in on-prem setup, which has let's say MySQL, and I want to take the entire dump of that data and put it into S3. Basically, S3 bucket not responsible to store any kind of structured data. Okay, okay, okay. S3 bucket में आप डेटाबेस के लिए इमेज रख सकते हैं, वीडियोस रख सकते हैं, उनको डेटाबेस से ऐड करके वेबसाइट पे होस्ट करने के लिए. बट अगर टेबल्स की बात करें तो टेबल वगैरह की को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. Okay, okay. Clear? Yes, yes. So in practical use, if I have like thousands of documents or images or something like that, then I need to have that object URL defined somewhere, and it needs to be mapped to some table or somewhere wherein they can try to access it from there if they want to use this as a structured data. Have to have a key or something like that, right? Exactly. We need to authorize Yeah. for to access any of data. जब भी आप किसी वेबसाइट में अपने S3 बकेट की इमेज को शो कराना चाहते हैं या S3 बकेट में जो छोटी सी क्लिप है वीडियो की उसको शो कराना है, तो यू मस्ट नीड टू कॉपी द की टू ऑथराइज. इट्स अ काइंड ऑफ बैकएंड API. अच्छा, okay. अगर हम किसी डेटाबेस के जरिए किसी वेबसाइट के ऊपर हम होस्टिंग करना चाहते हैं, अपने डेटा को शो कराना चाहते हैं, सो दैट टाइम बैकएंड API कम इनटू द पिक्चर.
Okay. Okay. Clear? Yes. Fine. So what I'm going to do, I'm just going to make it public to access our image. जो हमने image upload की थी, उसको access करने के लिए. Back to the bucket properties. This is our bucket panel. AWS-bucket 1988. This is our bucket name. इसको आप open करेंगे. And we are able to find n number of options. अगर आप starting में देखेंगे, तो we have object, properties, permission, metric, management, access points. So these all are the options which is available in our bucket. Object in the sense how many data you have already uploaded, या आपको कोई data या file upload करना है, तो that time object can help us, right? आप इस पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपको URL डाउनलोड करने का ऑप्शन, ओपन करने का ऑप्शन, डिलीट, एंड इन केस ऑफ एक्शन n number of options are available. Shared with a pre-shared, pre-signed URL, and you can manage lots of options are available here. Clear? Yes, sir. So let's try to understand about the options which is available. Object हो गया अपने पास. Next, properties. So in the properties of bucket, we are able to find versioning. You can edit and enable it, and it can also help us to kind of manage the archive. So in case of archive, we are able to upload our data. जो data का usage बहुत कम आप use करते हैं, उनको as a archive count किया जाता है. And another option, you can configure a monitoring system. You can secure through the server access login. If you want to control anything related to your data, you can configure the server access login. So यहाँ पे as कोई भी option नहीं दिखा हमें. We have option to host the static website, तो आगे देखेंगे, but we are unable to find any option related to the make public, because the public options which is available in permissions. Click on permission, और यहाँ पे पहला ही option है अपने पास which is block public access label. Click edit. It's a turn on. I don't want to turn on. अगर आपको इसको access करना है, तो you can make sure कि यहाँ पे backend में कोई भी settings आपकी public block ना हो. So if my bucket has got, let's say, 3 or 4 folders, I uploaded 3 or 4 folders, and if I only want to give make one of the folders public, can I do that way? You're talking about the folders which is available in our website, our bucket. Yeah, let's say I have 5 folders. I'm uploading 5 folders. Mhm. उसपे I just wanted to make one folder public. We can do, because अभी ये हम अपने पूरे bucket का access allow कर रहे हैं, right? It's a kind of हाँ, 2 layer of security. okay, okay. अभी हम यहाँ पे अनचेक किया, तो ये जितनी भी ब्लॉकिंग सर्विस थी ACL की या पब्लिक एक्सेस लेबल की, वो सभी हमारी अनलॉक हो गई. आई एम जस्ट गोइंग टू सेव द सेटिंग, एंड स्टिल वी आर अनेबल टू एक्सेस अवर फाइल. जो भी अपलोड किया हमने, उसको अभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, बट क्योंकि जितनी भी फाइल्स है ना, आपको इंडिविजुअली पब्लिक करना पड़ेगा उसको. अच्छा, ओके, ओके. अभी हमने क्या किया, इसको पूरे बकेट को अलाउ कर दिया कि यस, आई वांट टू एक्सेस द डेटा विच इज अवेलेबल इन आवर बकेट, बट कौन से डेटा को पब्लिश करना है, किस डेटा का क्या यूआरएल होगा, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा. ठीक. इज इट क्लियर? Yes. फाइन. सो अभी हमने ऑब्जेक्ट जो बकेट है उसको पूरी तरीके से अलाउ कर दिया है. एंड बैक टू द ऑब्जेक्ट्स अगेन.
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स वी आर एनेबल टू एक्सेस अवर यूआरएल, सेम यूआरएल हमारा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, although you have configure as a public access label, बट आपने पूरे बकेट के किया है, इंडिविजुअल डेटा का नहीं. So back to the buckets object again, open objects properties. In the objects properties, just need to click object and click shared with pre-signed URL. यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा and it give us option कि कितनी देर के लिए आप इस URL को एक्टिव रखना चाहते हैं, कितने आवर्स के लिए यहाँ पे आप एक्टिव कर रखना चाहते हैं. I'm just going to activate only for 2 minutes. ठीक है, ये हमारे पास 2 मिनट के लिए इस URL का यूज करना है हमें. जस्ट कॉपी द URL, यहाँ से हम इस URL को, प्री साइंड URL को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट एंड एंटर. वी आर एबल टू एक्सेस अवर डेटा. ये डेटा कितनी देर तक रहेगा हमारा, ये URL कितनी देर तक काम करेगा, ओनली फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट के अंदर अगर हम इस डेटा में जो भी इस पर्टिकुलर URL में जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद ये URL काम करना बंद कर देगा. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, ये S3 बकेट के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट अपलोड किया था उस ऑब्जेक्ट की का URL है. इसको अगर हम कहीं पे भी ओपन करते हैं तो हमें वही डेटा दिखाई पड़ेगा जो डेटा हमने इसके इसमें अपलोड किया था, लाइक दिस. डन. यस सर. Next, let's talk about the another options which is available in our buckets property. And another important parts related to, you can verify the capacity of your data and you can identify your owner we will discuss in case of IAM. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम अपने अकाउंट्स के मैनेजमेंट की बात करेंगे. अकाउंट्स मैनेजमेंट इन द सेंस कि अभी तो हमने रूट से लॉगिन किया है, बट वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, multiple unassigned with multiple permissions. We will discuss next. So let's talk about the another important option. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे है. Intune logo JPEG is our object name. Under the object we are able to find multiple options. Properties पे just basic information, क्या स्टेटस है इस बकेट का, उस स्टेटस के बारे में डिस्क्राइब करेगा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज परमिशंस. अपने इस बकेट के अंदर जो भी डेटा आपने अपलोड कर रखा है उस पर्टिकुलर डेटा पे क्या क्या परमिशंस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या क्या क्या परमिशंस अलाउ है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. इट इज ग्रेड आउट बिकॉज आपने ACL को भी डिसेबल कर रखा था. सो इफ यू वांट टू मेक अ चेंजेस विद योर बकेट्स प्रॉपर्टी, मींस अगर इसकी सिक्योरिटी के साथ चेंजेस करना है, रीड ओनली, रीड राइट या जैसी भी परमिशन हमें प्रोवाइड करनी है, we must need to activate the ACL. और ACL का जो ऑप्शन मिलेगा वो हमें बकेट की प्रॉपर्टीज में मिलेगा, या बकेट क्रिएट करते समय आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आप वहां पे एक्टिवेट करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस आप यूज कर पाएंगे, या फिर आप बकेट की प्रॉपर्टीज में जाके इसको इनेबल कर सकते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई द वर्जनिंग. अगर आपको अपने इस बकेट की वर्जनिंग को एक्टिवेट करना है, we just need to click on versions. It will redirect you on the page of bucket versioning. जैसे ही हम इस bucket versioning को enable करते हैं ना, we are able to upload multiple data with different format, with different documents or text. So यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन हो गए अपने पास about the objects properties, permissions and versioning, right? सो अभी इसमें हमने वर्जनिंग एक्टिवेट कर रखा है. अगर आप उसी फाइल पे कोई चेंजेस करके अपलोड करते हैं तो फाइल नहीं बदलेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, इसके 2 वर्जन तैयार हो जाएंगे. इज इट क्लियर? यस सर. डेटा आपका एक ही रहेगा बट उसके 2 वर्जन तैयार हो जाएंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वर्जनिंग कैन परफॉर्म द टास्क. यहाँ पे क्लिक किया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन
फाइल txt फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। Need to log in our AWS using Windows machine. Fine, we are again on page of our S3 bucket. Let me create one folder, one file, not folder. टेस्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट की हमने। आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप एनीथिंग लाइक, ये एक छोटी सी लाइन हमने इसमें सेव की। आई एम गोइंग टू अपलोड द सेम डेटा। इस डेटा को अपलोड करते हैं अपने बकेट में। And upload. We successfully uploaded our data with the name of txt. I'm just going to access it. Copy the pre-shared URL, paste on any browser. We are able to access the data जो हमने लिखा था, hello, how are you? Now think about the versioning, how versioning can perform the task. Same file हमने open की, like जो हमने पहले create की थी। And type something. फाइल नेम सेम है, टेस्ट है, बट उसके अंदर जो चेंजेस है वो हमने 30 से 35 सेकंड बाद फिर से कोई चेंजेस कर दिया। बैक टू द AWS पोर्टल, ओपन S3 बकेट, अपलोड योर डेटा। जो आपने लेटेस्ट चेंजेस किया है उस फाइल को फिर से आप अपलोड करो। We are able to find one file, test.txt. Add, select your file, test, upload. Now we uploaded second file as well. Not a second file, एक ही फाइल है। अब देखिए एक ही फाइल है, दो बारी हमने इसको अपलोड किया है। एक में पहले थोड़ा डेटा कम था, दूसरे में हमने और डेटा उसमें एडिट किया एंड वी आर एबल टू अपलोड। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप S3 बकेट में कोई दूसरी फाइल नहीं तैयार हुई, सेम ही फाइल में चेंजेस किया है। अब अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, प्री शेयर्ड URL को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक नया URL तैयार करते हैं, क्रिएट URL, कॉपी करते हैं और अगर हम URL पे पेस्ट करेंगे, किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे, वी आर एबल टू गेट द चेंजेस। बट ये जो चेंजेस है ये लेटेस्ट वाला दिखा रहा है ना। अभी तो दो ही लाइन है, तो आप इजिली समझ जा रहे हैं कि हेलो हाउ आर यू पहले आपने लिखा था, आई एम गुड बाद में लिखा। ये आसानी से हम मैनेज कर पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, इफ यू हैव अ मल्टीपल थिंग्स व्हिच इज मेंशन ऑन आवर नोटपैड, पूरा का पूरा पेज आपने भर रखा है एंड यू वांट टू सेग्रीगेट कि हमने 2 दिन पहले क्या टाइप किया था या 3 दिन पहले क्या टाइप किया था, उसको उस ऑप्शन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
वर्जनिंग का फीचर यूज करना पड़ेगा विच इज अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज। और सेम फाइल के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक एज दिस इज द करंट वर्जन एंड दिस वन इज अवर जो आपने अपलोड किया था 7:04 7:04 पे अपलोड हुई थी फाइल। ये 7:06 पे अपलोड हुई थी फाइल जब आपने पहली बार डेटा को अपलोड किया था, विच इज कंटेन 21 बिट एंड देन 37 बिट। इट मीन्स दैट अगर आपको पुराना डेटा एक्सेस करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट यूआरएल पे जाएंगे, और एक बार इसको पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये पुराना डेटा था और जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपने वेरीफाई किया कि लेटेस्ट वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, और यहाँ पे एक करंट वर्जन और दूसरा है आपके पास ओल्ड वर्जन जो है वो आपका लिस्टेड होता चला जाएगा। जितनी बार भी चेंजेस करेंगे, तीसरी बार अगर आप कोई चेंजेस करते हैं इसमें सेम फाइल में और अपलोड करते हैं तो यू विल बी गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस लाइक दिस। आई एम गोइंग टू सेव अगेन और फिर से सेम फाइल को अपलोड करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने अपलोड किया एंड अगेन अगर आप इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप देखिए लेटेस्ट जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, 21 बिट, 37 बिट, 59 बिट्स, और ये टाइमिंग भी बता रहा है कि कौन सा आपका लेटेस्ट है और कौन सा आपका पुराना वर्जन है। दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट S3 bucket versioning. Is it clear? Yes. यस सर। सर इसमें सर जो ये वर्जनिंग में जो मल्टीपल डेटा होगा सर, तो इसमें जब हम लोग जो ये शेयर्ड विद प्री साइंड यूआरएल करेंगे तो सर वो जो करंट वाली है हमारी उसी का आएगा ना? आपको जितने भी ये डेटा मींस वर्जन दिखाई पड़ रहे हैं ना, हर एक का यूआरएल अलग मिलेगा। तो सर अभी अभी मानिए अगर इन केस अगर आप जो है राइट टॉप से ऑब्जेक्ट एक्शन से जाके शेयर विद प्री साइंड यूआरएल करते हो तो ये किसका लेगा, लेटेस्ट वाले का कि जो लास्ट? we must need to select. अच्छा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस वन या दिस वन या दिस वन, कोई सा भी आप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको उस ऑब्जेक्ट को। अच्छा अच्छा ओके 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 सर। उस वर्जन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें पहला चाहिए, आई वांट टू नो अबाउट कि जो पहली बार डेटा अपलोड किए थे उसका उसमें क्या लिखा था, तो आपको सबसे लास्ट वाले में जाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे पुराना डेटा है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। ठीक है सर, ठीक है गॉट इट। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बकेट वर्जनिंग। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं वर्जनिंग के, एक तो ये है। दूसरा हम आगे रेप्लिकेशन बनाएंगे। द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन कि आपने एक बकेट यूएस में रखी है, दूसरी बकेट इंडिया में रखी है एंड यू वांट टू क्रिएट अ रेप्लिका। रेप्लिका इसलिए कि इन केस अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट्स होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लोकेशन पे, लाइक इंडिया के लोकेशन पे डेटा सेंटर आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस पे आपने डेटा अपलोड किया एंड अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से जो इंडिया का डेटा सेंटर है वो डैमेज हो गया, तो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो कभी भी डेटा रिवर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट्स
या नेचुरल डिजास्टर उस डेटा सेंटर के ऊपर हुआ है तो। ओके सर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोटेक्ट आवर इम्पोर्टेंट डेटा वी मस्ट नीड टू क्रिएट अ रेप्लिका। हम अपने अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन को इस्टेब्लिश करेंगे और देन डिसाइड द लोकेशन, डिसाइड द सेकेंडरी लोकेशन। इस केस में हम सेकेंडरी लोकेशन डिसाइड करेंगे कि ठीक है, एक इंडिया में रख लेते हैं, दूसरा हम किसी दूसरे लोकेशन में रख लेते हैं। एंड इन केस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट से हम डेटा को रिवर्ट करा लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। डन। सो ये हमारे पास बकेट वर्जनिंग है। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। Next, let's talk about the another important options which is available in our buckets property. Bucket open कर लेते हैं, properties पे जाते हैं and we are able to find the versioning option जहाँ पे हम enable या disable कर सकते हैं। and another important parts is related to the bucket. We are able to create a replication. We can manage the life cycle rules and inventory configurations. So these three important options can help us to manage our bucket services. इन तीनों की हेल्प से हम अपने बकेट की सर्विसेज को और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑप्शंस कि कैसे इनका यूसेज है। सो गाइस, कैन वी टेक अ स्मॉल ब्रेक, जस्ट 10 मिनट ब्रेक एंड कनेक्ट अगेन? यस सर, यस सर। Sure. ठीक है, सो विल कनेक्ट इन नेक्स्ट 10 मिनट। This conference will now be recorded. ठीक है, ये अपने पास डेस्टिनेशन है, इसको हमने, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमने सोर्स माना था इसको। ओपन सोर्स और सोर्स में जाकर के मैनेजमेंट, क्रिएट रेप्लिकेशन रूल, यहाँ पे अपने पास रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक करते हैं। टाइप द नेम ऑफ एनी योर रूल्स दैट यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टेस्टिंग रूल 1988 and status is enable, no need to make any changes. source name हो गया एशिया पैसिफिक मुंबई लोकेशन में अवेलेबल है and सेम यहाँ पे भी एक नेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा which is prefix। डेस्टिनेशन लोकेशन सेम अकाउंट में है तो आप डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन के बकेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए which is available in सेंट्रल कनाडा, जो हमने तैयार किया था। अब आप यहाँ पे देखिए चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM, मल्टीपल IAM रूल्स अवेलेबल है यहाँ पे एंड इसमें से एग्जिस्टिंग रूल्स कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो रूल जो है वो आपका S3 बकेट के रेप्लिकेशन के लिए हो। सो यहाँ पे हम नया रूल तैयार करेंगे ताकि डायरेक्टली ये S3 बकेट रेप्लिकेशन के लिए रूल डिजाइन हो। सेलेक्ट, ये इनक्रिप्शन का मेथड है, रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट इनक्रिप्टेड, और दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं इसमें, लाइक एज KMS which is key management system। AWS का ये built-in procedure है, means we have a two different way to encrypt the data। AWS managed key और दूसरा है अपने पास AWS KMS की ARN। हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है ना AWS/S3,
इसी रूल को यूज कर लेंगे, इसी की एमएस कीज को यूज करेंगे टू क्रिएट अ एप्लीकेशन। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन स्टोरेज ठीक है सर। क्लास। ठीक है, डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास, अभी जैसे हमने स्टोरेज क्लास के बारे में नहीं बात की थी, स्टोरेज क्लास में क्या होता है ना, वी हैव अ वेरियस वे टू पुट आवर S3 bucket, to create our S3 bucket in different डिफरेंट स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जैसे अभी अपने पास है स्टैंडर्ड है, ब्लॉब है, आर्काइव है, मल्टीपल ऑप्शंस है। और ये जो स्टैंडर्ड है अपने पास बकेट क्रिएट करने का, जो विच इज हेल्प अस टू मैनेज द बिलिंग, ये बिल में हेल्प करता है कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर स्टोरेज के स्टैंडर्ड में रखना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। जब आप चेंज पे क्लिक करेंगे, इट गिव अस ऑप्शन टू सेलेक्ट। अभी ये स्टैंडर्ड है, फिर इंटेलिजेंस, मल्टीपल ऑप्शन, स्टैंडर्ड, आईए, समथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल यहाँ पे। और हर एक स्टैंडर्ड की स्टोरेज क्लास की जो है प्रॉपर्टीज है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे ना, तो हर एक स्टोरेज क्लास की एक वैल्यू है कि क्या क्या टास्क आप इस पे परफॉर्म कर पाएंगे। और कुछ कंडीशंस ये है, स्टैंडर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पे एज यू गो है। पे एज यू गो इन द सेंस, आपको लगता है कि कल हमें डेटा डिलीट करना है, कल से हमें बकेट नहीं यूज करना है, यू कैन डू दैट। बट रेस्ट ऑफ बकेट क्लासेस की बात करें, स्टैंडर्ड आईए की बात करें, वन जोन आईए की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, तो इसमें एक लिमिट है कि आपको इतने दिन तक स्टोरेज यूज करना ही पड़ेगा। 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, मीन्स अगर आप डेटा अपलोड करते हैं तो इतने दिन के पहले, मीन्स इतने दिन के पहले आप उस स्टोरेज को रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा रखना चाहते हैं। ठीक है, किस टाइप का डेटा, इन द सेंस आर्काइव डेटा रखना है तो उसके लिए आपका अलग जाएगा, नॉर्मल डेली बेसिस पे अगर आपको यूज करना है तो उसका डेटा अलग जाएगा। ओके सर। चलो, तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पे एज यू गो इस्तेमाल कर रहे हैं। पे एज यू गो इन द सेंस कि हम जब तक चाहें इसको यूज कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसको जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। सो नो नीड टू डिसाइड द क्लासेस ऑफ आवर स्टोरेज। ये एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग के केस में रेप्लिकेशन ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज हेल्प अस टू रेप्लिकेट आवर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सेलेक्ट किया हमने, पेज को सेव कर दिया। existing object, या फिर you want to use the existing, you want to replicate the existing data as well. Yes, replicate existing object, submit करते हैं, done. Automatically run the job when it's ready। ठीक है ना, जैसे ही आपका रेप्लिकेशन रेडी हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। We have another way, wait to run the job when it's ready। ऑटोमेटिक पे सेट करते हैं, यहाँ पे आप एक ड्यूरेशन लगा सकते हैं कि कितनी देर बाद ये रेडी हो, बट हम यहाँ पे मैनुअली सेट करेंगे, मीन्स ऑटोमेटिक सेट करेंगे कि इमीडिएटली सभी डेटा हमारा जो है वो माइग्रेट होना चाहिए। ब्राउज पे जाओ, आप डेस्टिनेशन को एक बार फिर से असाइन करो, सेलेक्ट पाथ, ये फाइनल ऑप्शन है, एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ रोल। तो हमने नया रोल इस्टेब्लिश किया था, तो नए रोल पे आप क्लिक करके सेव कर लेंगे। ठीक है सर। ना, वी क्रिएटेड, प्रोसीडेड टू क्रिएट। वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके हम पूरी इंफॉर्मेशन इसकी कैप्चर कर सकते हैं कि क्या क्या है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, क्या स्टेटस है आपके रेप्लिकेशन का, कितने परसेंट तक रेप्लिकेट हुआ है, एवरीथिंग। इट इज इन रनिंग कंडीशन, प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेटस। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद वी आर एबल टू फाइंड।
आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है अब। जॉब्स आर डिलीटेड 90 Let me create a new bucket and try again. This conference will now be recorded.